हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 4। भूमिरापः नल वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी कि अपरा प्रकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रकृति है, हम जिसको प्रकृति मदर नेचर के नाम से जानते हैं, और मदर नेचर हमें बहुत कुछ देती है। जो लोग नास्तिक भी हैं संसार में, जो किसी एक शक्ति के कारण को नहीं मानते हैं, वो लोग भी इस प्रकृति को तो मानते ही, और ऑब्वियस है जो चीज़ सामने दिखती है तो उसको मानना ही पड़ता है। लेकिन एक होता है कि जैसे कि आजकल का ज़माना है प्लास्टिक स्माइल्स का और ऊपरी रिलेशन बनाने का, जिसमें हम लोगों से कनेक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे काम निकल जाए। हम जगह जगह जाते हैं, नेटवर्किंग कनेक्शन बनाने को बोला जाता है, सो दैट कि कौन कब काम आ जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए हम लोग रिश्ते नाते हर चीज़ यही सोच के बनाते हैं कि किससे मेरा क्या काम निकलेगा। और कई बार भक्तों के समाज में आने के बाद जो बाहर के लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि इतना हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं, कोई तो काम होगा इनका। तो ऐसा कुछ संसार में एक व्यू है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रकृति को मानते तो हैं नास्तिक लोग, लेकिन वो मानते भी इसीलिए हैं क्योंकि प्रकृति का शोषण करना होता है। क्योंकि प्रकृति उन्हें बहुत कुछ देती है। प्रकृति उन्हें गोल्ड देती है, डायमंड देती है, आयरन देती है, प्लास्टिक देती है, पेट्रोलियम देती है, बहुत कुछ चीज़ें देती है, लकड़ी देती है। सारी चीज़ें वास्तव में प्रकृति से ही मिलती है। मनुष्य टोटली प्रकृति पर डिपेंडेंट है देखा जाए तो। हर एक वस्तु मैं बहुत बचपन में एक बार मैं बस में बैठा था, तो कोई जो गाने वाले आते हैं वो गाने गा रहे थे, देख तमाशा लकड़ी का। उन्होंने 15-20 मिनट तक पता नहीं गाया वो गाना, और उसने बताया कि हमारे जीवन में लकड़ी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक एक चीज़ उन्होंने बताई कि बचपन से लेके मरने के अंत तक आदमी लकड़ी लकड़ी लकड़ी। जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ प्रकृति कि हम कितने डिपेंडेंट हैं प्रकृति के ऊपर। तो हम ये बता रहे हैं कि प्रकृति को जो नास्तिक है वो मानता इसलिए है ताकि उसका शोषण कर सके। लेकिन हम ये जानने का प्रयास कभी नहीं करते कि इस प्रकृति के पीछे कौन है। यहाँ पर भगवान बहुत क्लियरली आज बता रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, ये जो पंचभूत हैं जिनके कॉम्बिनेशन से सारे पदार्थ बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वास्तव में ये 5 चीज़ों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग पदार्थ बनते हैं। ये सब साइंटिस्ट भी इसी बात को, साइंस भी इस बात को कहती है। तो और उसके अलावा ये 3 चीज़ें भी हैं जो साइंस के हिसाब से उनको मालूम नहीं है, जिसको मन बुद्धि और अहंकार कहते हैं। ये 8 चीज़ें वास्तव में मूल इंग्रेडिएंट हैं, एक बेसिक इंग्रेडिएंट इस संसार प्रकृति को बनाने के लिए। जब हम प्रकृति के बारे में सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, तो हमें समझ में आता है कैसे भगवान ने पहले महाविष्णु का रूप लिया। कृष्ण ने महाविष्णु के रूप में अपने को एक्सटेंड किया, और उस महाविष्णु से ये महत्तत्व इत्यादि उन्होंने ब्रह्मांड प्रस्तुत किए, और फिर ब्रह्मांड के आगे उनके अंदर वैरायटी पैदा करी गई गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनके द्वारा। और ये जो वैरायटी हम देख रहे हैं, वैरायटी मीन्स व्हाट, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि साइंस में फार्मूला होते हैं हर एक एलिमेंट के, H2O एंड इस तरह, इसमें हाइड्रोजन इतना होगा, ऑक्सीजन इतना होगा, इसमें ये इतना होगा, अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग वस्तुएं बन जाती हैं। तो ये जो वैरायटी है ये भगवान बनाते हैं इस भौतिक जगत में, प्रकृति इसका। लेकिन जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट इन कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि रंगों में अगर 3 रंग बेसिक ले लिए जाएँ, उन 3 रंगों से न जाने कितने रंग बनाए जा सकते हैं। तो उसी तरह से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग वस्तुएं संसार में बनती हैं। लेकिन ये वस्तुओं को प्रदान करने वाले और साथ में मन बुद्धि अहंकार प्रदान करने वाले ये भगवान हैं, और ये भगवान की शक्ति है। लेकिन वाई शुड आई केयर, क्योंकि मुझे तो मिल ही रहा है ना। मैं तो पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, पैसे देता हूँ, पेट्रोल भर जाता है, गाड़ी चलाता हूँ, खाली हो जाता है, फिर भरा लेता हूँ। मैं क्यों केयर करूं? तो आपको क्या लगता है, इज़ इट बीइंग, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, एक अच्छा नागरिक बनो,
अपने समाज के बारे में सोचो। हाँ, अच्छा नागरिक तो उसी को कहते हैं ना जो कानून के हिसाब से चलता है, जो समाज के बारे में सोचता है। चारों तरफ इसकी बात तो करते ही हैं ना हम। तो क्या वो एक नागरिक अच्छा नागरिक होगा जो इस पेट्रोलियम के सोर्स के बारे में नहीं सोचेगा? क्या हम इतने मूर्ख हो सकते हैं कि सोच लें कि समुद्र के नीचे से पेट्रोल निकल रहा है, प्रकृति दे रही है? हाँ, इज इट बाई चांस जो हमें इतनी सारी वस्तुएं मिल रही हैं, जो औषधियाँ हमें मिल रही हैं, हमें सांस मिल रही है, तो ये सोचने की वस्तु है। जनरली संसार में टेंडेंसी है शक्ति को भोगने की, तो हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, जैसे कि हम लक्ष्मी तो चाहते हैं लेकिन नारायण को नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लक्ष्मी के पुजारी ज़्यादा मिलेंगे, दुर्गा के पुजारी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन दुर्गा के सोर्स के पीछे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि शक्ति से इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा होता है, इसीलिए शक्ति के ज़्यादा पुजारी हैं। आज के डेट में हम देखते हैं कि दुर्गा माँ के और काली माँ के और है ना, ये शक्तियों के पुजारक ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि इनसे आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलते हैं, और बेनिफिट लेने के लिए तो हम पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ हम करते भी किस लिए? हाँ, तो चारों तरफ का पर्पज़ यही है। क्या इसको मौका परस्त व्यक्ति नहीं कहा जाएगा? अपॉर्चुनिस्ट, जो कि देखता है कि कब कहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, गो एंड एन्जॉय। हाँ, वो क्या रखा है नियम में, कानून में, कायदे में। तो इस तरह का जो ये नेचर है, हाँ, ये हमारा हो जाता है जब हम शक्ति के सोर्स को नहीं जानते हैं कि शक्ति का सोर्स क्या है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। भगवान कहते हैं ये सारी वस्तुएं आप ही के लिए बनाई हैं, लूटो मत, लूटो मत। वैधानिक तरीके से चीज़ें करो, आपको एन्जॉयमेंट भी मिलेगी, आपको भक्ति भी मिलेगी, आपको वैकुंठ भी मिलेगा। लेकिन हम लूटने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हम चाहते ही नहीं कि हम एलिजिबल बने, मेहनत करें, मेहनत करके हाँ भगवान को प्रसन्न करें, और भगवान प्रसन्न होकर हमें जीवन के जीने के लिए सभी वस्तुएं भी प्रदान करें, और उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते करते हम लोग इसको भगवान की सेवा में लगाएं और धाम में चले जाएं। इस तरीके से समाज बड़े अच्छे से चल सकता है। लेकिन हम चोरी करने की हमारी आदत है, हम चोरी करना चाहते हैं प्रकृति को। हम किसी बिचौलिए को पैसा दे देते हैं, हाँ, और हम सोचते हैं हम इसके जेन्युइन ओनर हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, एक पिक्चर भी आपने देखी थी, हिंदी पिक्चर, जिसमें दो चोरों ने ताजमहल को बेच दिया था कागज़ के साथ। तो ताजमहल खरीदने वाला क्या ताजमहल का मालिक बन गया? नहीं ना। उसी तरीके से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, हम लोग आलू खरीदते हैं, हम लोग बैगन खरीदते हैं, तो क्या वास्तव में हम बैगन और आलू के मालिक बन गए? ये सोचने की बात है, क्योंकि जिसने बेचा वो भी मालिक नहीं था। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा इस प्रकृति के पीछे कौन है। अगर हम इसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे तो हम अपॉर्चुनिट हैं वैसे ही व्यक्ति के लिए जो मुर्गी को पालता था और मुर्गी अंडा देती थी। तो उसने कहा ये मुर्गी अंडा देती है, कितना अच्छा है, इसका पीछे का पार्ट अंडा देता है, लेकिन आगे के पार्ट से खाना मांगती है, तो मैं इसको आगे से काट देता हूँ, पीछे से अंडा लेता रहूँगा। तो ऐसा हम लोग बन गए हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, प्रकृति क्यों दे रही है इस वस्तुएं, हमें इतना अजूबे क्यों चल रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी शक्ति हैं, बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा शक्ति हैं। तो ईश्वर विज्ञान भगवान की वास्तविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवद गीता में बताती है ये प्रकृति कैसे आई, किसकी शक्ति है वास्तव में। हम शक्ति के सोर्स को जान पाते हैं और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। वास्तव में प्रकृति क्या है? भगवान की पुरुष अवतार शक्ति। पुरुष अवतार क्या है? हमने बताया विष्णु अवतार पुरुष अवतार कहलाते हैं। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु रूप धारण करता है। पहला महाविष्णु, 2 भौतिक तत्व महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई, जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट करते हैं, उसमें विविधता वैरायटी पैदा करते हैं। जैसे मैंने बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ वाटर फायर वगैरह, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई, जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये भौतिक जगत जो है भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रकाट्य है। ये जो हम देख रहे हैं इतना विस्तार, जिसको हम लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम अपना घर के सामान को भरने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सामान बढ़ता जा रहा है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक क्षणिक बता रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड एक क्षणिक बता रहे हैं। हमारा जीवन तो उसमें क्या बताएं। तो इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के 3 विष्णु द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वो क्या मानता है?
वो मानता है ये सब कुछ भोगने के लिए है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ, मेरी बातचीत हुई है, जो ये सोचते हैं कि संसार में सब कुछ भोगने के लिए तो बनाया है। हाँ, वो ख़ास तौर पे ये भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है। वो कहते हैं कि देखिए जी, क्या कुत्ता माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बना सकता है? इंसान बना सकता है, इसलिए इंसान पैदा हुआ है। तो और जबकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आहार मैथुन भय, आहार निद्रा भय मैथुन समान एतत् पशुर्भी नारायण। मतलब कि ये चार चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग पशु के भांति ही हैं। हो सकता है हम चार चीज़ों को इंटेलिजेंटली कर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, हम खाने के प्रोसेस को, और खाना और सोना और दो तीन प्रोसेस ले लिए तो मेजॉरिटी हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहता है। हमने सारी इंटेलिजेंस इसी पे लगा दिए। तो इसलिए वास्तव में ये हायर इंटेलिजेंस बता, धर्मो ही तेषु अधिको विशेषा, ये जो धर्म है सही गलत का डिफ्रेंशिएशन करना, यही मनुष्य को जानवर से अलग बनाता है। जानवर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता है। जानवर का पर्पस है एंजॉय, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। जब व्यक्ति इस कर्ता को नहीं जानता है, कारण को नहीं जानता है कि ये जो प्रकृति के पीछे कारण कौन है, तब वो इसको लूटने का प्रयास करता है। हाँ, लूटने का प्रयास करता है। तो जब हम कारण को जानते हैं कि कृष्ण ही हर वस्तु के स्वामी हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम कृष्ण के दास हैं। अदरवाइज़ हम प्रकृति का अपने आप को मालिक समझ लेते हैं और उसको शोषण करने लगते हैं, और वहीं हमारा पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम शोषण करने के लायक भी नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम शोषण करने के लायक भी नहीं हैं। हम कुछ चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं आज लूट लेंगे, आइसक्रीम का टब खा लेंगे, और दो चार आइसक्रीम खाने के बाद ऐसा लगता है कि अब वॉमिटिंग आ जाएगी, अब नहीं खा सकते। तो हम शोषण भी नहीं कर सकते हैं। बात यह है, हमारी कैपेसिटी इतनी कम है, लेकिन उससे हमारी चेतना खराब हो जाती है। चेतना शोषण करने की हो जाती है, शोषण कर नहीं पाते हैं तो खिसियाए से रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ये है आजकल के लोगों का असली गुण। तो भगवद्गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है, कि जीव भोगता है। प्रत्येक श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया, और श्रीमद् भागवत भी इसको बताता है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। हाँ, यानी कि जो ब्रह्म ज्योति भी है, जिसमें लोग पागल की तरह घुसने को तैयार हैं, वो ब्रह्म ज्योति पे भगवान की शक्ति है। फिर से ब्रह्म ज्योति का इतना गुणगान कर देना या ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा करना, लेकिन भगवान को इग्नोर कर देना, यही है सबसे बड़ी समस्या। हम किसी को कई बार जान जाते हैं, किसी बहुत बड़े आदमी को, कहीं कोई माना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हमारा जान पहचान का, उसका नाम पता चल गया, पुलिस में कहीं फंसते हैं तो उसका नाम लेते हैं, जी जानते कौन है, मैं उसका बेटा हूँ या मैं उसका रिश्तेदार हूँ। अब पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसका नाम चला रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से कोई नाता नहीं है, ना तो उससे मिल रहे हैं, ना उसको जा रहे हैं, बस उसका नाम इस्तेमाल करे जा रहे हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए। तो उसी तरह से हम सब ने सीख लिया है, पूजा पाठ इत्यादि हम लोग सब अपने लिए कर रहे हैं। कई बार हम भक्ति के प्रोसेस में भी अपने लिए लगते हैं, ना कि सेवा करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। तो इस श्लोक से यही साबित होता है कि भगवान कह रहे हैं सारी शक्तियाँ मेरी हैं। यदि इन सारी शक्तियों को तुम शोषण करते हो और मेरी सेवा में नहीं लगाते हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। जस्ट ट्राई इट। अब ट्राई करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग इसको ट्राई करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रोसेस में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। द बेस्ट प्रोसेस इज़ कि भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में हम लगाएं, हाँ, भगवान का दास बने। तो ये सारी शक्तियाँ भगवान की हैं। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है कि मदर नेचर ये प्रोवाइड कर रही है, मदर नेचर वो प्रोवाइड कर रही है, तो वो बेसिकली अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं। वो जान नहीं रहे कि इसके पीछे का सोर्स क्या है। भगवान आज इसको चौथे श्लोक में बहुत क्लियर करते हैं सारे संसार के लोगों के लिए कि ये मदर नेचर के पीछे फादर जो है वो कृष्ण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।